भाजपा के कद्दावर नेता भारत के पूर्व कृषि मंत्री उनको अपने ही लोकसभा क्षेत्र में हराने के लिए महागठबंधन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 6 बार के सांसद रह चुके राधा मोहन सिंह को हराकर इस बार दम लेगी और इसके लिए महागठबंधन अभी से ही लोगों को गोलबंद करने के काम में लग चुकी है और इस चीज को राधा मोहन सिंह भी भाप चुके हैं। इसलिए अभी से ही वो अपने क्षेत्र में अपनी तरफ से भी घूम घूम कर लोगों के बीच जाकर उनको ये बताने में जुटे हुए हैं कि इस बार भी भाजपा के उम्मीदवार वहीं बनेंगे। फिर से इस बार भाजपा उनको पूर्वी चंपारण सीट से लड़ाने वाली है, क्योंकि 2019 के चुनाव के समय ये कहा जाने लगा था, खुद राधा मोहन सिंह ने कहा था कि ये चुनाव उनका अंतिम चुनाव होगा। लेकिन अभी फिर से राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसका नतीजा हो रहा है कि उनके अपने ही लोग इस बार उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि सबको आशा था कि इस बार पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट का वो त्याग देंगे, यहाँ से चुनाव लड़ना वो छोड़ देंगे, वहां से एक नया उत्तराधिकारी मिल जाएगा। लेकिन राधा मोहन सिंह उनकी सबकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं और इस कारण उनके अपने ही लोग उनसे नाराज हैं। अब इस बार पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से राधा मोहन सिंह के लिए क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती है, गठबंधन महागठबंधन उनको हराने के लिए क्या कुछ दांव पेच अभी से आजमा रहा है और पूर्वी चंपारण का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं संजय मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राधा मोहन सिंह के साथ दिक्कतें कहां से शुरू हो सकती है। तो राधा मोहन सिंह की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है एंटी इनकम्बेंसी। लोगों में राधा मोहन सिंह के खिलाफ काफी नाराजगी है और ये चीज पिछले 2 चुनाव से चला आ रहा है। 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, पूर्वी चंपारण के भाजपा के वोटर्स राधा मोहन सिंह से काफी नाराज रहते हैं। अगर 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में खुद पीएम मोदी ने मोतिहारी जाकर राधा मोहन सिंह के लिए भव्य रैली किया था। उस समय भाजपा की एकदम लहर चल रही थी और इसका फायदा राधा मोहन सिंह को मिला। जो लोग राधा मोहन सिंह को गाली दे रहे थे, उनसे काफी दुखी थे, नाराज थे, वो लोग भी मोदी की रैली के बाद ये कहने लगे कि हम मोदी को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे और इसका फायदा हुआ कि राधा मोहन सिंह को वो चुनाव जीत गए। इसके बाद अगर 2019 की बात करें तो ये चुनाव 2014 के मुकाबले और ज्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वोटर्स की नाराजगी पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पर राधा मोहन सिंह ने एक दाव चल दिया। उन्होंने सरेआम ऐलान किया कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, क्योंकि 2024 चुनाव तक राधा मोहन सिंह की उम्र 73-74 साल की हो जाएगी। तो लोगों को लगा कि शायद वो चुनाव इसके बाद ना लड़े और जो भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो भी वहाँ पे भाजपा के दूसरे बड़े नेता थे, जो विधायक थे, वो लोग राधा मोहन सिंह के को खुद को जो अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, ये सारे लोग मिलकर जमकर मेहनत करने लगे और नतीजा हुआ कि भाजपा वहां से जीत गई। साथ साथ एक फायदा और भाजपा को मिला, महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार बनाए गए थे उनके बारे में क्षेत्र के लोगों को, लोकसभा क्षेत्र के लोगों को काफी कम पता था। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह वहां से चुनाव लड़ते हैं और इस क्षेत्र के लिए ये एकदम नया चेहरा था। लोगों को उन पर विश्वास नहीं हुआ और राधा मोहन सिंह फिर से चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार राधा मोहन सिंह ने फिर से ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे, जबकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और वहां पर रैली में उन्होंने मंच से कह दिया कि इस बार के भी उम्मीदवार यही होने वाले हैं, यानी राधा मोहन सिंह ही उम्मीदवार होने वाले हैं। और तब से भाजपा के जो अपने कार्यकर्ता थे, जो क्षेत्रीय नेता थे, वो राधा मोहन सिंह से काफी नाराज चल रहे हैं। ये सिलसिला पिछले साल हुए मेयर चुनाव से शुरू हुआ, जब भी भाजपा के जिला अध्यक्ष वहां से मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, जिनका नाम प्रकाश अस्थाना है, और उनके सपोर्ट में राधा मोहन सिंह ने ट्वीट कर दिया, जिसके बाद से भाजपा के अपने ही विधायक पवन जायसवाल एकदम से उनके खिलाफ हो गए। साथ ही और भी जो कई क्षेत्रीय नेता थे जो भाजपा से जुड़े हैं, वो लोग भी राधा मोहन सिंह का विरोध करने लगे और नतीजा हुआ कि भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना को मेयर के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और तब से ही राधा मोहन सिंह के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और इसका फायदा दूसरी तरफ महागठबंधन उठा रहा है। जहां जहां राधा मोहन सिंह का वोट बैंक है, वहां के क्षेत्रीय नेता को राजद अपने साथ मिला रही है। साथ ही उन्होंने सभी वार्ड पार्षदों और पंचायत समिति के सदस्यों को गोलबंद करने की कोशिश में वो जुट गए हैं। इन प्रतिनिधियों में से अधिकतर लोगों को अपने साथ बुलाकर उन्होंने एक कार्यक्रम भी किया और यही सब देखकर लग रहा है कि इस बार का चुनाव राधा मोहन सिंह के लिए काफी मुश्किल खड़ी करने वाली है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि राधा मोहन सिंह जातिगत समीकरण के अधिक आधार पर पूर्वी चंपारण से जीत जाते हों। वो राजपूत समाज से आते हैं और इस समाज का वोट पूर्वी चंपारण में काफी कम है। वहाँ यादव, मुस्लिम और स्वर्ण वोटर्स में भूमियार और ब्राह्मण वोट ज्यादा है। साथ ही बनिया समाज की भी आबादी वहां पर ठीक ठाक है। और पहले होता क्या था कि भाजपा के कारण स्वर्ण वोटर्स, बनिया वोटर्स और जो लौकुश वोटर है, ये सारे भाजपा के साथ चले जाते थे। ब्राह्मण और भूमियार का अधिक वोट रहने के बावजूद भी वहां से भूमियार कैंडिडेट इसलिए हार जाते थे क्योंकि उनके अपने ही जाति के लोग भाजपा को वोट करना चाहते थे। लेकिन इस बार यह मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो लोग पहले से भाजपा के साथ खड़े होते थे वो लोग अब खिलाफत कर रहे हैं।
बाकी देखना है चुनाव आने से पहले समय रहते राधा मोहन सिंह अपने रूठे हुए लोगों को मनाने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, या महागठबंधन अभी से जो दाव चल रहा है, अभी से जो दाव पेच साधने में वो लगा हुआ है, उसमें वो लोग सफल हो जाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।